नमस्कार दोस्तों। जीरो टू हीरो स्मार्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम याद करेंगे राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल और उनके संस्थापक। ये वीडियो पूरा देखिए। आपको यकीन दिलाता हूँ बहुत आसानी से पता नहीं चलेगा कब अपन ने प्रजामंडल को और उनके संस्थापक को याद कर लिया। पूरा याद हो जाएगा, यकीन दिलाता हूँ, विश्वास कीजिए। एक बार बस 10 या 15 मिनट का वीडियो है, पूरा देखिए। पहला प्रजामंडल है अपना जयपुर। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी कपूर चंद पाटनी ने 1931 में। तो इसको कैसे याद करेंगे? जयपुर में आ रहा है पुर और कपूर में भी आ रहा है पुर, तो इसको ऐसे रिलेटेड कर लेंगे। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कपूर चंद पाटनी ने। फिर है आज़ाद मोर्चा। तो आज़ाद मोर्चा, इसकी स्थापना किसने की? बाबा हरिचंदन ने। तो आज़ाद मोर्चा की स्थापना बाबा हरिचंदन ने की थी। आज़ाद कौन रहता है? बाबा लोग। क्योंकि वो मोहमाया को त्याग कर जंगल में चले जाते हैं और संन्यास ले लेते हैं, घर के कामकाज से आज़ाद हो जाते हैं। तो आज़ाद मोर्चा की स्थापना किसने की? बाबा हरिचंदन ने। फिर अगला है बूंदी प्रजामंडल। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की थी कांतिलाल और नित्यानंद ने। तो बूंदी बूंदी को अपन बोलते हैं राजस्थानी भाषा में दाना। दाना भी बोलते हैं। तो एक एक व्यक्ति था, एक लड़का था। तो उसके चेहरे पर अचानक कांति आ गई, तेज आ गई। कांति का मतलब वो तेज, चेहरे पर तेज आ जाता है ना, स्मार्ट दिखने लग जाता है। तेज आ गया। तो अपन ने पूछ लिया, भाई तेरे चेहरे पर तेज कैसे आ गया, कांति कैसे छा गई? तो उसने कहा, भाई देसी घी की बूंदी लाया था गांव से और पूरे महीने यानी 30 दिन खाया था मैं, और नित्य यानी रोजाना खाया था, इससे मेरे चेहरे पर कांति आ गई। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कांति लाल ने, क्योंकि वह बूंदी खाया था रोजाना, और इससे हो गया नित्यानंद ने भी। फिर है मारवाड़। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? जय नारायण व्यास ने। तो मारवाड़ यानी कि मारने वाला। ये मारवाड़ यानी कि मारने वाला। मारने वाला कौन होता है? शत्रु। और मारने वाले से कौन बचा सकता है अपन को? भगवान। कौन सा भगवान बचा सकता है? नारायण भगवान ही अपन को मारने वाले से बचा सकता है। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसी कौन करा? जय नारायण व्यास। फिर है बीकानेर प्रजामंडल। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की मग्गाराम वेद ने। बीकानेर की कौन सी प्रसिद्ध चीज है? नमकीन। और मग्गाराम वेद में आ रहा है वेद। वेद यानी कि डॉक्टर। तो अपन ज़्यादा नमकीन खा गए, तो फिर अपन डॉक्टर के पास गए क्योंकि अपना पेट दुखने लग गया, दर्द करने लग गया। तो डॉक्टर ने बोला, बेटा बेटा तू क्या खाया था? तो वो अपन बोले, नमकीन खाया था डॉक्टर साहब। तो वे समझ गया, भाई साहब तू नमकीन खा के पेट में गड़बड़ी कर लिया, गर्मी हो गई तेरे, तो अब बीकानेर की नमकीन मत खाना। तो इससे अपन याद कर लेंगे बीकानेर से, तो याद नमकीन से याद कर लेंगे, नमकीन खाए थे बीकानेर की। और वेद डॉक्टर के पास गए थे यानी कि वेद के पास गए थे। तो ये से याद हो जाएगा। फिर है धौलपुर। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने। क्योंकि ये जो शुरुआत में है ना कृष्णदत्त पालीवाल, ये मोस्ट नहीं है, मोस्ट था ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने। धौलपुर को रिलेटेड करेंगे अपन धोने से, हाथ धोने से। और प्रसाद इसमें आ रहा है प्रसाद। तो प्रसाद का मतलब होता है कोई भी माताजी वाताजी के अपन भोग चढ़ा के आते हैं तो प्रसाद होता है। तो प्रसाद खाने से पहले अपन को, कोई भी चीज़ खाने से पहले, प्रसाद खाने से पहले अपन को हाथ धो लेना चाहिए साबुन से, क्योंकि बीमारियां होती है ऐसे। तो ऐसे याद कर लेंगे इसको। अब अपना है, अगला है मेवाड़। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? माणिक्यलाल वर्मा ने। तो मेवाड़ को रिलेटेड करेंगे मेवा शुरू में आ रहा है ना मेवा। मेवा यानी कि मिश्री मेवा, बर्फी बर्फी। और इधर आ रहा है माणिक्यलाल वर्मा। माणी, माणी का मतलब होता है मणि, पैसे, रत्न, धन। इसको अपन मणि बोलते हैं, अपनी मणि होती है। तो एक लड़का था, रोजाना अपने घर वालों से कहता था, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं खाऊंगा तो मेवा ही मेवा खाऊंगा, और वो अड़ जाता था। अड़ जाता था इस बात पे कि नहीं, मैं तो खाऊंगा तो मेवा ही मेवा खाऊंगा। तो 1938, 38 का मतलब है वो अड़ जाता था। क्या खाने के लिए? मेवा खाने के लिए। तो उसके पापा बोले, बेटा अपने पास है ना जितना भी धन है ना, जितने मोती मणि जितने भी है ना, वो सब है ना ऐसे तो बीत जाएंगे, अपन कंगाल हो जाएंगे, तुम मेवा खाना छोड़ दे। तो ऐसे इसको याद कर लेंगे। मेवाड़ से हो गया था मेवा, और माणिक माणिक से हो गया था पैसे रत्न। और 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। यानी कि वो अड़ गया था बच्चा मेवा खाने के लिए, उसके पापा बोले थे उसको, नहीं अपनी माणी पैसे सब समाप्त हो जाएंगे। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी 1938 में? माणिक्यलाल वर्मा ने।
फिर अगला है भरतपुर प्रजामंडल। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी किशनलाल जोशी और मास्टर आदित्येंद्र ने। तो भरत भरत किसका भाई था? राम जी का। तो राम जी भगवान थे और कृष्ण जी भगवान थे, यानी कि भरत भी भगवान हो गए और कृष्ण भी भगवान हो गए। तो कृष्ण कृष्ण भगवान की स्थापना, यानी कि भरतपुर की स्थापना किस कौन कर सकता है? भगवान ही कर सकता है, कृष्ण भगवान ही कर सकता है। तो राम फिर बनाया अगला शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किसने की? रमेश चंद्र ओझा ने। भाई एक लड़का था रमेश नाम का, जो हमेशा बहुत सारी एग्जाम दे लिया था, वो फेल हो रहा था, ठीक है ना। तो उसने रेलवे की इतनी सारी वैकेंसियाँ, राजस्थान पुलिस की वैकेंसियाँ, पटवारी की वैकेंसी सोच कर पुनः उसमें जोश आया और उसने ठान ली, भाई नहीं, अब की बार तो ना मैं पूरे साहस के साथ पढ़ूंगा और इतना पढ़ूंगा ताकि चंद्र, यानी कि ताकि चंद्रमा तक पहुंच जाऊं, यानी कि लक्ष्य को, टारगेट को पूरा प्राप्त कर लूँ। तो इसको ऐसे याद करेंगे, शाहपुरा यानी साहस के साथ, रमेश साहस के साथ क्या करा था? चंद्रमा तक पहुंचने का जिम्मा उठाया था, यानी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का जिम्मा उठाया था। फिर अगला है किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कांतिलाल ने। तो कृष्ण कृष्ण भगवान थे, उनका चेहरा बहुत सुंदर था, उनके चेहरे पर कांति थी, इसको ऐसे याद कर लेंगे। और यशोदा मैया के लाल थे वो। तो किशन किशन भगवान किसके लाल थे? यशोदा मैया के, और उनके चेहरों पर कांति थी। किशनगढ़ की स्थापना किसने की? कांतिलाल ने। अगला है अलवर। अलवर प्रजामंडल की स्थापना की थी हरिनारायण शर्मा ने। अलवर अलवर में आ रहा है वर, और लड़कियां भगवान का, हरि नारायण भगवान का व्रत करती है। क्यों? क्योंकि वह चाहती है, हे भगवान हमें अच्छा वर मिले। तो अच्छा वर की प्राप्ति के लिए हरि नारायण भगवान का ही, हरि भगवान या नारायण भगवान का ही वो व्रत करती है। फिर एक करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? त्रिलोकचंद माथुर ने। तो एक व्यक्ति था, अपन स्टडी कर रहे थे लाइब्रेरी के पास में, और वह शराब पी के रोड़े कर रहा था। तो करौली कहाँ से हो जाएगा? रोड़े से। और त्रिलोकी कहाँ से हो गया? त्रिलोक से। और मातृ कहाँ से हो जाएगा? माते से। तो वह रोड़े कर रहा था, तो अपन बोले यार भाई मैं स्टडी कर रहा हूँ, तू रोड़ा कर रहा है, मेरा इतनी तेज आवाज हो रही है तेरी, तीन लोग में सुनाई दे रही है, और मेरा माथा दुख गया, तू तू रोड़े बंद कर। तो फिर वो बोला नहीं मैं तो करूँला, नहीं मैं तो करूँला। तो करूँला से हो गया करौली, और तीन लोग में उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, और अपना माथा, माथुर से हो गया, अपना माथा खराब हो रहा था, इसलिए उससे हो गया माथुर। फिर अगला है कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? नेनूराम ने। तो कोटा को रिलेटेड करेंगे, को रिलेटेड करेंगे कोट से। और नेनु, नेनु का मतलब होता है न्यूटन, यानी नैया, न्यूटन नैया। तो कोट हमेशा अपन कैसा पहनते हैं? नैया ही पहनते हैं, हर बार कोट नैया पहनते हैं। तो कोटा का संस्थापक कौन हो गया? यानी कि कोटा प्रजामंडल का संस्थापक कौन हो गया? नेनूराम शर्मा। फिर है सिरोही प्रजामंडल। तो सिरोही, सिरोही को रिलेटेड करेंगे अपन सीरा से, सीरो से। सिरोही को रिलेटेड करेंगे सीरा, सीरा को क्या बोलते हैं? हलवा से। और हलवा को अपन बोलते हैं ना, सीरा गाँव में सीरो बोलते हैं हलवे को, सीरो। तो सीरो काहे का बनता है? हलवा काहे का बनता है? घी का। तो गो, यहाँ पे गो का मतलब होता है गाय। तो गाय, गाय के घी से अपन क्या बनाए? शीरो बनाए भाई, हलवा बनाए, गाय से, गाय के घी से। तो गोकुल भाई भट्ट इसको राजस्थान के गांधी भी बोलते हैं। अगला है किशनगढ़ कुशलगढ़ प्रजामंडल। तो अपने परिवारजन पता है, चाहने वाले, तो चाहने वाले अपन, अपने चाहने वाले ऐसे सोचते हैं भाई, अपना ना, अपने चाहने वाले ऐसे सोचते हैं अपना जो लाल है, अपने भंवर है, अपना भंवर है, अपना लाल है, अपना लाल है पुत्र है, वो हमेशा कुशल रहे। तो कुशलगढ़ से हो गया कुशल, और लाल, लाल लाल और भंवर से हो गया अपना लाल, या पुत्र या भंवर। तो कौन रहे? कुशल, अपना भंवर। तो कुशलगढ़ स्थापक कौन हो गए? भंवर लाल। फिर अगला है बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा का मंडल का संस्थापक कौन है? भूपेंद्र नाथ। तो बांस कहाँ पे उगता है? जमीन पे। और भूपेंद्र में भू आ रहा है ना, भू भू यानी जमीन। तो बांस कहाँ पे उगेगा? जमीन पे, इसको ऐसे याद कर लेंगे। फिर अगला है डूंगरपुर प्रजामंडल, और इसका संस्थापक है भोगीलाल पांड्या। तो डूंगरपुर प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? भोगीलाल पांड्या। तो डूंगर पर हमेशा देवी देवता यानी माता जी, अधिकांश माताजियों का मंदिर है डूंगर पर। तो माताजी को भोग लगाने कहाँ पे जाएंगे अपन? डूंगर पे। तो भोग लगाने गए थे डूंगर पे, क्योंकि वहाँ पे माता जी निवास थी, ऐसे अपन इसको याद करेंगे। फिर है प्रजामंडल, अगला प्रतापगढ़।
तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की थी अमृतलाल ने। तो प्रतापी व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा अमर रहता है। उसको अमर, उसके बाद अमृत हो या नहीं हो, लेकिन वो हमेशा अमर रहता है मरने के बाद भी। जैसे महाराणा प्रताप बहुत प्रतापी व्यक्ति था, उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, वो अभी भी अमर है, उनकी शौर्य गाथा अभी भी गाई जाती है। तो अमृत से रिलेटेड करेंगे, अमर से। और प्रतापगढ़, यानी कि प्रताप कौन रहता है, प्रतापी व्यक्ति क्या रहता है, हमेशा अमर रहता है। फिर अगला है झालावाड़। तो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, मांगीलाल। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी मांगीलाल भव्य ने। तो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी मांगीलाल भव्य ने। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे, अपने घर पर द्वार पर कोई भी मांगने वाला आता है, तो अपनी माँ आटा लेके आती है कटोरी में या पैसे लेके आती है, तो उसको हाथ में तो देती नहीं है, ऐसे बोलती है, ले रे भैया झोली वाड़, झोली वाड़ रे भैया। तो उसको झोली वाड़ी से हो झोली वाड़ने से हो गया, मांगने वाला है अपने द्वार में, झोली वाड़ा से हो गया झालावाड़, और मांगने वाला है से हो गया मांगीलाल। और अगला प्रजामंडल एक और रह गया है अपना जैसलमेर। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, मिठालाल व्यास ने। तो जैसलमेर में अंत में दोस्तों आता है मेर। मेर को रिलेटेड करेंगे अपन बेर से। मेर को कहाँ से रिलेटेड करेंगे, बेर से। तो बेर हमेशा अपन को कैसे पसंद है, मीठे। तो मीठे से हो गया मीठालाल, और मेर से हो गया जैसलमेर। तो जैसलमेर की स्थापना किसने की थी, मीठालाल व्यास ने। अब एक बार पूरी देख लीजिए, आपको याद होगा कि नहीं हुआ, देखो। अब शुरू से चलते हैं अपन। तो अपना पहला था जयपुर प्रजामंडल। तो जयपुर में पूरा रहा है, कपूर में भी पूरा रहा है, तो इसकी स्थापना किसने की थी, पुरपुर से कपूर चंद। फिर दूसरा था आज़ाद मोर्चा। तो आज़ाद कौन रहता है, बाबा, क्योंकि वो संन्यास लेने सांसारिक मोहमाया को त्याग कर चल जाता है। फिर है बूंदी प्रजामंडल। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, कांतिलाल और नित्यानंद ने। तो उसके उसके चेहरे पर क्या खाने से कांति आ गई थी, बूंदी खाने से, उसको ऐसे याद करे थे। तो और फिर था मारवाड़ प्रजामंडल। तो मारवाड़ को याद करे थे मारने वाले से, शत्रु से, और शत्रु से हमें कौन, मारने वाले से कौन बचाएगा, नारायण भगवान। फिर अगला है बीकानेर। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, माघेराम वेद ने। तो बीकानेर की क्या चीज़ प्रसिद्ध है, नमकीन। नमकीन खाने से पेट में दर्द हो गया था, अपन वैद्यन डॉक्टर के पास गए थे। इसको ऐसे याद कर लेंगे। और फिर है धौलपुर। तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, ज्वाला प्रसाद ने। तो प्रसाद हाथ में कैसे लेंगे, हम हाथ धो के लेंगे। धौलपुर से हो गया धोने से, और प्रसाद को हाथ में लेंगे हाथ धो के। तो फिर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की, माणिक्य लाल ने। तो वो लड़का इतना जिद्दी था, रोज ना मेवा मेवा मांगता था, इसलिए अपनी माणी वाणी सब बिक गई। तो माणी वाणी बिक गई, तो अपन क्या करें, अपन उसको मना करें, नहीं बेटा अपन कंगाल हो जाएंगे, अपने पैसे सब बीत जाएंगे, अब तू मावा मत खा। फिर अगला है अपना भरतपुर। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की किशनलाल जोशी ने। तो भरत राम का भगवान था, और कृष्ण भी भगवान है। भरत राम का वो था भाई, और कृष्ण भी भगवान है। तो भरत और कृष्ण, इसको ऐसे याद कर लेंगे। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किसने की, रमेश चंद्र ओझा ने। पूरा साहस के साथ रमेश क्या करा था, फिर से जुनून के साथ पढ़ा था। तो इसका लक्ष्य था चंद्रमा तक पहुंच जाऊंगा, यानी अपने टारगेट को पूरा कर लूंगा। अगला है किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, कांतिलाल ने। कृष्ण जी भगवान के चेहरे पर कितनी कितना सुंदर था कृष्ण भगवान का चेहरा, कितनी कांति छाई हुई थी। इसको ऐसे याद कर लेंगे। फिर है प्रजामंडल अगला, अलवर। तो वर की प्राप्ति के लिए लड़कियां क्या करती थी, हरिनारायण भगवान का व्रत करती थी। अगला है करौली। तो रोड़ा कौन कर रहा था, एक शराबी व्यक्ति। वो इतना जोर जोर से कर रहा था कि वो 3 लोग में उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, और अपना माथा दर्द करने लग गया था। कोटा प्रजामंडल अगला। कोटा की स्थापना किसने की थी, नेनू राम ने। तो नेनू, नेनू का मतलब होता है नैया। और कोट अपना कैसे पहनते हैं, हमेशा नैया ही पहनते हैं हर सर्दी में। फिर अगला है सिरोही। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी गोकुल भाई भट्ट ने। तो सिरोही, सीरो को मतलब होता है हलवा। हलवा अपन किससे बनाते हैं, गाय के घी से। फिर है कुशलगढ़। कुशल कुशल रहने की कामना कौन करता है, अपने माँ बाप। अपने अपने जान पहचान वाले हमेशा कुशल रहने की कामना करते हैं भाई, अपना भंवर, अपना लाल, अपना चाहने वाला हमेशा कुशल रहे। फिर है फिर है अगला प्रजामंडल, बांसवाड़ा। तो बांस कहाँ पे उगता है, जमीन पे। और बांस कहाँ पे उगता है, जमीन पे। और भूपेंद्र में आ रहा है भू, भू यानी जमीन, और बांस उगता है जमीन पे। फिर आ गया डूंगरपुर। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, भोगलाल पांड्या ने। तो भोग लगाने के लिए अपन माता जी के भोग लगाने के लिए कहाँ पे जाते हैं, डूंगर पर। इसको ऐसे याद कर लेंगे। फिर है प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की,
अमृतलाल पाठक ने। तो प्रतापी व्यक्ति हमेशा अमर रहते हैं, चाहे से उनके पास अमृत हो या ना हो। फिर झालावाड़। झालावाड़ पर जामल की स्थापना किसने की थी? मांगेलाल ने। अपने द्वार पर मांगने वाला आता है तो अपन उसको क्या बोले थे? ले रे भाई मांगने वाला, ले झोलीवाड़। और फिर अपना राष्ट्र कौन सा रह गया था? जैसलमेर। जैसलमेर में लास्ट में आ रहा है मेर, उसको रिलेट करे थे अपन बोर से, बेर से। और बेर अपन को पसंद है मीठे, तो जैसलमेर की स्थापना किसने की थी? मीठालाल व्यास ने। तो इसी प्रकार दोस्तों अपन आसानी से प्रजामंडल याद कर लिए हैं। यकीन मानिए आपको याद हो गया होगा, आशा करता हूँ। अगर आपको याद हो गया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।